गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि अब तक उसकी कितने एडिशन आ चुके हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉलन क्लासिफिकेशन, जिससे हम शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, यानी कॉलन क्लासिफिकेशन, जो कि रंगनाथन जी की देन है। और रंगनाथन जी को जो है लाइब्रेरी साइंस का पिता भी बोलते हैं, यानी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी बोलते हैं। और इनका जन्म जो है 1892 में हुआ था और इनका पूरा नाम श्याली रामामृत रंगनाथन है। तो इनके जो है अब तक के 7 एडिशन आ चुके हैं। तो इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो इसमें सिंबल यूज़ किया गया है वो क्या क्या सिंबल यूज़ किया गया है। तो इसमें जो है आपका जो शुरू में आपका फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, उसमें जो है 307 पेज थे, जिसमें आपका रूल 127 पेज का था, शेड्यूल 135 और इंडेक्स आपके 45 पेज। तो टोटल मिला के 307 पेज थे, जिसमें फर्स्ट में उसमें कुछ रूल्स दिए हुए थे, दूसरे में शेड्यूल यानी जो आपकी मेन क्लास होती है। जैसे कि आपने डीडीसी में पढ़ा कि उसमें डीडीसी में जो आपके 10 होते हैं मेन क्लास, और 10 को भी और 10 भागों में, यानी 100 में 100 से 1000 ऐसे समरी दी हुई थी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इसमें जो है मेन क्लास को शेड्यूल में ऐसे बांटा है जो कि अल्फ़ाबेटिकली है, और हर क्लास का एक सूत्र है, यानी कि फार्मूला है, जिसमें हमें फार्मूला लिख के, जो फार्मूला है उसमें हम क्लास नंबर बनाते हैं। लेकिन फिर इस समय हम आपको बात करेंगे जो एडिशन अब तक के क्या क्या आ चुके हैं और क्या क्या से बदलाव आए हैं। तो हमारा फर्स्ट एडिशन था 1933 में, जो कि कॉलन यूज़ किया गया। दूसरा है आपका 1939 में, इसमें भी कॉलन ही यूज़ किया गया था। तीसरा 1950 में, इसमें भी कॉलन यूज़ किया गया था। इसीलिए इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन पड़ा, क्योंकि पहले जो हम कनेक्ट कर रहे थे वो कॉलन से ही कर रहे थे। उसके बाद आपका चौथा एडिशन है 1952 में। 1952 में हम इसमें क्या क्या बदलाव आया, इसमें जो है कॉमा इस्तेमाल किया गया, सेमी कॉलन यूज़ किया गया, कॉलन यूज़ किया गया और डॉट का इस्तेमाल किया गया। और इंडो अरबिक यानी 0 से लेके 9 तक, रोमन स्मॉल ए से लेके जेड तक, और ये हाइफन का इस्तेमाल किया गया। पांचवा एडिशन 1957 यानी 57 में आया था। इसमें भी कॉमा, इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं, कॉलन, डॉट, इंडो अरबिक, रोमन और हाइफन और ब्रैकेट इसमें और जुड़ गया था। इसमें हमने ब्रैकेट का उपयोग किया, इसमें हमने एरो का इस्तेमाल किया। उसके बाद छठे में 1960 में आया था ये एडिशन, और 1960 में ज़्यादा बदलाव नहीं थे सिंबल के रूप में, तो यही वाला यूज़ किया गया सारे सिंबल। तो इसमें कोई बदलाव नहीं था ज़्यादा। शेड्यूल में थोड़ा बहुत बदलाव था आपका, शेड्यूल में, या फिर आपका जो है थोड़े से रूल्स चेंजेस हो गए होंगे। और छठा 6th रिवाइज एडिशन है ये। इसमें जो है हमारा ये 1963 में आया था, और इसमें जो है सेम यही है हमारा। इसमें क्या बढ़ जाता है, इसमें हमारा बढ़ जाता है इन्वर्टेड कॉमा, जो कि हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। सातवां एडिशन है हमारा, जो कि 1987 में आया था, और इसमें बहुत सारे सिंबल बढ़ जाते हैं, जैसे कि इसको एस्टिक बोलते हैं, फिर अम्परसेंड बोलते हैं, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा, इक्वल टू, प्लस, ये सारी चीज़ें जुड़ गई थी। लेकिन जो हमारा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था क्लास नंबर बनाना, लेकिन इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है अभी तक। जो है छठा एडिशन रिवाइज ही यूज़ किया जा रहा है, और हम जो है प्रैक्टिस भी इसी की करेंगे हमारे सिलेबस में।
हर जगह जो है यही पढ़ाया जा रहा है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन की क्या क्या बदलाव आए। अक्सर जो आपके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछ लिए जाते हैं कि कब कब इसका पब्लिकेशन हुआ या कौन कौन से सिंबल यूज़ किए गए, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और क्या नाम है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको PMEST के बारे में। P यानी पर्सनैलिटी, M यानी मैटर, E एनर्जी, S स्पेस और T टाइम। तो P को कनेक्ट करने के लिए हम जो है कॉमा का यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन जब हमारा मैटर जब आता है तो हम सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं, और एनर्जी जब आता है तो हम कॉलन का उपयोग करते हैं, और स्पेस में डॉट और टाइम में इन्वर्टर कॉमा का उपयोग करते हैं। तो जब हम क्लास नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले जैसे इसमें DDC में मेन क्लास थी, 10 मेन क्लास थी, तो इसमें भी जो मेन क्लास है उसके अलग अलग क्लास है और अलग अलग क्लास के अलग अलग पक्ष सूत्र दिए गए हैं, यानी फार्मूला दिया गया। तो हर मेन क्लास का हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और इस PMEST में से जोड़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पाँचों चीज़ें वहाँ पे हमें अवेलेबल हो, कि उसमें पर्सनैलिटी भी हो, मैटर भी हो, एनर्जी भी हो, स्पेस भी हो, टाइम भी हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमें मिलें। थोड़ा सा मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि इसको समझना है तो हमें उल्टा देखना पड़ेगा, इसको उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे टाइम, और टाइम को तो आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि अगर किसी का सम दे रखा है कि ये चीज़ कब आई थी, मान लो मैं इसी की बात कर रही हूँ कि कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक कॉलन और एक क्लासिफिकेशन, कॉलन और क्लासिफिकेशन। और 1933। तो सबसे पहले हमें तो ये पहचानना होगा कि ये कॉलन क्लासिफिकेशन है क्या। और हम तो लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं भाई, लाइब्रेरी साइंस पढ़िए तो हमें पता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि ये आपका लाइब्रेरी साइंस का वो है। तो हम सबकी क्लास दे रखी है मेन क्लास, तो हम लाइब्रेरी साइंस की उस क्लास में जाएंगे और उसका फार्मूला देखेंगे। लेकिन हम इसमें सबसे पहले कैटेगरी को पहचानना होगा हमें। ये तो पता चल गया हमें कि ये लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। अब जो ये है ये क्या है, ये हमारा जो है टाइम को दिखा रहा है, T। सन है तो टाइम को दिखा रहा है। और ये कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। और ये कॉलन क्लासिफिकेशन है, मतलब हम इसमें क्लास नंबर देते हैं। तो ये हमारी जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी जो है एनर्जी होती है। जब हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारी एनर्जी को दिखाता है, ई है वो। तो इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, ई और टी। दो चीज़ों को हमने पहचाना है। मान लो अगर हम कह रहे हैं कि जैसे कि पुस्तकों का क्लासिफिकेशन, यानी बुक का क्लासिफिकेशन, तो जो बुक शब्द है आपका, अगर बुक शब्द आता है इसमें, बुक क्या है, मैटर है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, इसमें बुक क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और इसी की तरह हम इसमें इसका साइन का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम एनर्जी लिखते हैं तो कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, मैटर लिखेंगे तो सेमी कॉलन का। आगे मैं आपको इसमें क्लास नंबर बनाना बताऊंगी। फिलहाल आप जो है इसे याद करिए, और ये जो है एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें से ज़रूर आते हैं।